ज़रा सनम हो तो बहुत ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी साकी। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे ज़िंदगी के रंग हैं। मिट्टी की वजह से ही हरियाली चमक दमक है। इस मिट्टी में पौधे ग्रो होते हैं, यानी मिट्टी पौधों की ग्रोथ बढ़ाने का सबब बनती है। इसी मिट्टी में यही पौधों के पत्ते और टहनियाँ और जानवरों का फजला डिकम्पोज़ होता है। मिट्टी में सख्त से सख्त चीज़ भी डिकम्पोज़ होकर दोस्तों इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के आइटम को तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, ये जो आप गोबर देख रहे हैं, ये चंद दिन पहले तक बहुत सख्त और ढेलों की शक्ल में था। हमने जैसे ही इस गोबर को मिट्टी में रखा, मिट्टी से मतलब ये है कि मिट्टी के ऊपर बिछाया हमने, और इसके बाद हमने थोड़ी सी इसको नमी दी, तो ये देखें इसका रंग भी चेंज हो गया और ये गलना भी शुरू हो गया। जैसे ही कोई चीज़ मिट्टी के ऊपर गिरती है तो वो बैक्टीरिया जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, जो चीज़ों को गलाने सड़ाने का काम करते हैं, वो अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस गोबर को आप ब्लैक गोल्ड भी कहते हो, यानी कि काला सोना। ये बहुत ही कीमती चीज़ है। जब आप इस गोबर को ऐसे ही पौधों को दे देते हो, डाल देते हो, तो पौधे जो है ना जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं। जब आप इस गोबर को डिकम्पोज़ करके अपने पौधों को डालते हो तो फिर कुछ रंग इस तरह के दिखते हैं आपको। डिकम्पोज़ करने का तरीका ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर सर्दियों में डिकम्पोज़ कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ी सी हीट दें, हीट वाली जगह पे रखें, धूप में रखें, क्योंकि सर्दियों में इसका डिकम्पोज़ होने का अमल जो होता है वो स्लो हो जाता है। अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें यहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो और थोड़ी सी रोशनी आती हो, तो गर्मियों में डिकम्पोज़ होने का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है बनिस्बत सर्दियों के। सर्दियों में आप डिकम्पोज़ कर रहे हो तो आप इसको धूप में रखें। धूप में रखने से इसका डिकम्पोज़ का अमल जो होता है वो तेज़ हो जाता है। दूसरी बात आपको बताता जाऊं, अगर आप सर्दियों में किसी पौधे को दे रहे हो तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट ही दे सकते हो। मतलब उसको पौधे को डायरेक्ट देने से पौधे का नुकसान नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिट्टी के साथ अमल करके ये ख़ुद ब खुद गलना शुरू हो जाएगा। अगर आप गर्मियों में इस गोबर को डायरेक्ट पौधों को दे देते हो तो पौधे 1-2 दिन के अंदर अपना मुरझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोबर में बहुत सारी गैसें होती हैं और नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मकदार में होती है। दोस्तों, गोबर की खाद एक तरह का NPK भी होता है। नाइट्रोजन, पोटाशियम और मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन की मकदार होती है वो दूसरी खादों की निस्बत में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने बायोगैस प्लांट देखा हो तो आप उस बायोगैस प्लांट में इतना सा गोबर डालोगे तो आपके 1 घंटे से ज़्यादा आपको वहाँ से गैस जलाने को मिलेगी, क्योंकि कच्चे गोबर में दोस्तों बहुत ज़्यादा गैसें होती हैं। तो जब आप इसको एक मदानी सी लगी होती है, उस ये जो होता है बायोगैस प्लांट जो इस गोबर और पानी को मिक्स करती है। जैसे ही गोबर और पानी मिक्स होता है तो एक अमल होता है, अमल से दोस्तों वो गैस जो इसमें होती है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि पानी और जो मिट्टी होती है, मिट्टी में आप इसको गोबर को जैसे ही टच कराते हो या इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करते हो, जो बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं वो गोबर को गलाना शुरू कर देते हैं, तो जिससे हमारा गोबर जो है ना एक भूरे रंग से काले रंग में तब्दील होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हमने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, रोज़ इसको थोड़ा सा नमी प्रोवाइड करते हैं। इसके ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ होता है और कपड़े को ही नम करते हैं। जैसे ही कपड़े को नम करते हैं तो वो नमी की वजह से बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और जो बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं वो सारे के सारे इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब ये गोबर फुली डिकम्पोज़ हो जाता है तो आप इसमें डायरेक्ट सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हो। आप इसमें भले मिट्टी शामिल ना करें, आप इसको एज ए बेस्ट सॉइल भी पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे ही पौधों को डालेंगे तो इससे दोस्तों इसकी ग्रोथ होने की बजाय पौधों की आपके पौधों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप या तो इसको
डीकम्पोज़ करके इस्तेमाल करें, या अगर आपके पास डीकम्पोज़ शुदा गोबर नहीं है तो आप लिक्विड इसका बना के दें। वो भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा गोबर लेना है, पौधे के हिसाब से आपके पास कितने गमले हैं, और उसमें 1 गिलास फॉर एग्ज़ाम्पल ये गोबर के लिक्विड फर्टिलाइज़र का है तो आपने 9 गिलास जो है ना इसमें सादा पानी शामिल करके अपने पौधों को दोस्तों देना है। दोस्तों अगर आप डीकम्पोज़ इसको नहीं करना जानते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी गाय के जो वाड़ा होता है, जो फार्म होता है फार्म, तो वहाँ जाके उनके वाड़े से आप गोबर कलेक्ट कर सकते हो, बकरियों के वाड़े से इसको गोबर को कलेक्ट कर सकते हो। उसका ख़ास कर वो साइडों वाला, जैसे ये इस जगह पे उन्होंने बकरियाँ बिठाई हैं तो ये इस साइड वाला जो गोबर होता है वो डीकम्पोज़ हुआ होता है, क्योंकि इस साइड पे मिट्टी होती है। मिट्टी की वजह से दोस्तों आपको मैंने कहा कि जैसे ही मिट्टी इस गोबर के टच करती है तो यहाँ से डीकम्पोजिंग का अमल जो है ना, गलने सड़ने का अमल जो शुरू हो जाता है। तो आपने अगर किसी वाड़े से गोबर कलेक्ट करना है जानवरों के तो यहाँ से आपने इसको कलेक्ट करना है, ना कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जानवरों का पेशाब होता है और वो जो कच्चा गोबर ऊपर कर रहे होते हैं जानवर, वो भी इसमें मौजूद होता है, जिससे पौधे जल सकते हैं। आपने हमेशा इस साइड पे जो पड़ा हुआ गोबर होता है उसको आपने लेना है। दूसरी बात यह है कि बारिश के पानी से, जब बारिश होती है तो आपको पता है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पानी से इसका डीकम्पोजिंग का अमल जो है ना, डीकम्पोज होने का अमल शुरू हो जाता है। तो आपने इसलिए भी साइडों से लेना है, क्योंकि उसमें एक तो बारिश का पानी हलशुदा होता है और बारिश का पानी इसको गिलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप इस गोबर को जल्दी ही, मतलब सर्दियों में आप इसको डीकम्पोज़ करना चाहते हैं, इस अमल को आप तेज़ कर सकते हो एक तरीके से। आप थोड़ा सा बेसन लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ ले लें, बराबर मकदार में बेसन और गुड़ लें, बल्कि बेसन थोड़ा सा कम हो तो अच्छा है। गुड़ लेंगे तो और बेसन को हल करके दोस्तों ये जो गोबर होता है इसके ऊपर आप डालोगे तो भी इसका जो है ना गलने सड़ने का अमल तेज़ हो जाएगा। अगर आपके घर के करीब बायो प्लांट लगा हुआ है तो आप वहीं से जो निकलने वाला गोबर होता है, जो गैस ऊपर आ जाती है, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो प्रेशर बनता है उस हवा से, उस गैस से, तो एक साइड से लिक्विड शक्ल में गोबर निकल रहा होता है। आप उस गोबर को भी कलेक्ट करके दोस्तों अपने पौधों को डायरेक्ट दे सकते हो। वो भी फुली डीकम्पोज तो खैर नहीं होता, लेकिन 70% जो है ना वो डीकम्पोज हुआ होता है। आप उसको अपने पौधों को दे सकते हो बिला झिझक। देना आपने थोड़ा ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि वो फुली डीकम्पोज नहीं होता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो फुली डीकम्पोज और ठंडा हुआ होता है, तो आपने वर्मी कंपोस्ट को डायरेक्ट ही देना है। अगर आपके पास वो बायो गैस वाला गोबर है तो आप उसको थोड़ा देना है और उसको जो है ना कम मकदार में देना है और मिट्टी में मिक्स कर देना, ताकि अगर कुछ में कोई कमी बाकी रह गई है तो वो कमी पूरी हो सके उसके डीकम्पोज होने में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।